नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है जेके मीडिया में। एक अच्छी खबर है उन सभी मरीजों के लिए जो अपना इलाज करवाने, अपने विभिन्न टेस्ट करवाने जीएमसी कठुआ में जाते हैं। लगातार जेके मीडिया की टीम ने आपको जीएमसी कठुआ के नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ का प्रदर्शन बताया, उन्होंने क्या क्या बातें रखी, रोष रैली निकाली, सब आपको कवर करके दिखाया। और अब एक अच्छी खबर है। खबर जाहिर सी बात है, मरीजों का मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि इन्हें तो परेशानी थी, नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ जितने भी थे जीएमसी कठुआ की बात कर लीजिए अगर, पर इसके साथ साथ मरीजों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। हमने मरीजों से बात की, कोई बनी से आ रखा था, कोई बसोली से, कोई बिलावर से दर बदर भटक रहे थे, ना तो उनके टेस्ट हो रहे थे क्योंकि उन्हें बस यही कह दिया जाता था कि इनकी स्ट्राइक चल रही है जीएमसी कठुआ के नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ की। अब अच्छी खबर ये है कि मरीजों के लिए जो है, एक तो मरीजों के लिए साफ तौर पर बता दें कि इन एम्प्लॉयज़ का ये कहना है कि एक तो हमने मरीजों के लिए जो है ये हड़ताल स्थगित की है 30 सितंबर तक, और दूसरी वजह ये है कि मैडम सकीना इत्तू जो कि मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, उनके साथ इनकी पिछले कल मीटिंग हुई है और जिसमें इस बार रिटर्न इन्हें दिया गया है लिखकर कि अब आपके सर्विस रूल्स जो है वो बनाए जाएंगे और 30 सितंबर से पहले पहले आपके सर्विस रूल्स बना दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर भी है। इसके साथ साथ मेडिकल एम्प्लॉयज़ का यही कहना था, जो नॉन गैजेटेड मेडिकल एम्प्लॉयज़ है जीएमसी कठुआ के, उनका ये कहना था कि हमें पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारा काम हो रहा है। इससे पहले हमने महीनों महीनों हड़ताल की, कोई काम नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हुए, हमारे साथ समर्थन देने आए, पर कुछ नहीं हुआ। इस बार 4 दिन के अंदर अंदर ही जो है एक बड़ी अच्छी आशा की किरण दिखी है। और किरण दिखी नहीं बल्कि मैडम ने खुद माना है कि हाँ, हम मानते हैं कि आपके सर्विस रूल्स बनने चाहिए। बड़े समय से आप इंतज़ार कर रहे हो, लगभग 7 साल से संघर्ष भी कर रहे थे और इंतज़ार भी कर रहे थे। ये सारे जितने भी जीएमसी कठुआ की अगर बात कर लें, क्योंकि मैं कठुआ को रिप्रेजेंट करता हूँ, जीएमसी कठुआ के जो हेड कर रहे थे, इस पूरे लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को, उनका कहना था कि मैं यही बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जीएमसी कठुआ की बात करेंगे तो 7 साल से संघर्ष कर रहे थे। तो इसके साथ साथ एक चीज़ और कह दी है नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ ने, उनका कहना था कि हम फिर भी 30 सितंबर तक ये देखेंगे, उससे पहले देखेंगे कि क्योंकि हम बिल्कुल टच में रहेंगे कि क्या हमारा काम हो रहा है, क्या हमारी फाइल तैयार हो रही है, क्या हमारे लिए सर्विस रूल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर तो नहीं बन रहे होंगे ना, तो हम बिना बोले, बिना इंटीमेशन के फिर से जो है स्ट्राइक कर देंगे, फिर से जो है परेशानी होगी फिर मरीजों को। इसलिए आश्वासन तो है, इन्हें तो ये भी लगता है कि इस बार हमारी बात जो है वो मान ली जाएगी और हमारे लिए जो है वो नए रूल्स जो है वो भी बना दिए जाएंगे। पर फिर भी कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने भी असमंजस में डाल दिया है, सरकार को इन्होंने ही असमंजस में डाल दिया है नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ ने, कि अगर हमें पता लग गया कि हमारा कॉन्टैक्ट रहेगा कि 30 सितंबर से पहले अगर हमें पता लगता रहेगा कि नहीं जी कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर हम बीच में ही हड़ताल पे बैठ जाएंगे फिर से। अभी तो 30 सितंबर तक हमने हड़ताल स्थगित कर दी है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अगर तो मैडम सकीना इत्तू ने इन्हें रिटर्न में आश्वासन दे दिया है, तो फिर हमें नहीं लगता कि इन्हें फिर से जो है हड़ताल पर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए मरीजों को बड़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और सब लोग प्राइवेट अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकते। इतने महंगे एक्सरेज, इतने महंगे अल्ट्रासाउंड, इतने महंगे टेस्ट सब नहीं अफोर्ड कर सकते। जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जिनके लिए ये जीएमसी कठुआ में टेस्ट होते हैं, उनका भी इन्हें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। हालांकि हमने हमेशा उन्हें बताया, हमेशा उनसे बात की है कि छोड़ दीजिए हड़ताल, पर उनका कहना था कि हम माफ़ी मांग लेते हैं अपने मरीजों से। पर कहीं ना कहीं इन्हें भी सोचना चाहिए, क्योंकि कई लोग कमेंट भी करते हैं, ठीक है अपनी जगह ये मांग उठा रहे हैं, हम बिल्कुल गलत नहीं कह रहे कि ठीक है होनी चाहिए, पर कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए अगर नेक्स्ट टाइम इन्होंने हड़ताल पे बैठना। वैसे तो हम चाहेंगे मैडम सकीना इत्तू से कि हड़ताल पर बैठने की नौबत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, पर फिर भी अगर ये बैठते हैं ना, तो कुछ ऐसा बंदोबस्त कीजिए ताकि जो वो गरीब आते हैं ना, जो मजबूर होते हैं जीएमसी कठुआ में आने के लिए, उन्हें दर बदर भटकना ना पड़े। बड़ा दुख होता है, वो रोते हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनके टेस्ट होने हैं, बीमार हैं, एमरजेंसी सर्विसेज होती है खुली, ये हम मानते हैं, पर फिर भी जो बड़े गरीब है, मजबूर है बिल्कुल, जो कहीं टेस्ट नहीं करा सकते। इवन कि लोगों ने तो ये भी कहा, मरीजों ने, कि हमारे पास एक वक्त का खाना है, सिर्फ एक वक्त का खाना है,
हमारे पास तो 3 वक्त का खाना नहीं है, फिर भी हम जीएमसी कठुआ का रुख करते हैं। तो इसलिए अब देखते हैं कि 30 सितंबर तक जो है इन्होंने अपनी हड़ताल जो है वो स्थगित कर दी है जीएमसी कठुआ के नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ ने। अब 30 सितंबर तक खुशखबरी आती है या नहीं आती है, अगर आ जाती है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगी तो फिर से ये लोग अपना टेंट लगाएंगे। इनका ये कहना है, जो इनकी वर्डिंग, हम फिर से टेंट लगाएंगे और टेंट के नीचे बैठेंगे और रोष प्रदर्शन करेंगे। और अगर हमारी बातों को मान लिया गया, हमारी हड़ताल को आप नहीं चाहते कि हमारी हड़ताल हो, तो फिर हम जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। इस बार हम उमर सरकार के जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे, एनसी सरकार के, ऐसा नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ जीएमसी कठुआ का कहना है। तो ये बड़ी अच्छी खबर थी, आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी कि अब इनकी हड़ताल जो है स्थगित हो गई है 30 सितंबर तक। तो इसलिए आप जाएं अस्पताल में, टेस्ट करवाएं, इलाज करवाएं, कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आज सुबह भी दर बदर भटक रहे थे जितने भी मरीज वहां पर पहुंचे हुए थे। तो अब आप जा सकते हैं, मतलब अभी से स्थगित हो गई है। अभी से अगर आपको कुछ भी काम है तो जीएमसी कठुआ में जाएँ और अपना इलाज करवा सकते हैं, अपने टेस्ट करवा सकते हैं। और बाकी तमाम रिपोर्ट्स के लिए जितनी भी कोई खबर होती है अच्छी, वो हम आपको बता देते हैं, टाइम टू टाइम, अप टू डेट आपको जानकारी देते हैं। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। धन्यवाद।